प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख तीन तरह के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों तापों से मिटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आहार को सबसे पहले निर्मल बनाएं। तो भोजन करते समय यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम एकाग्रचित्त होकर भोजन नहीं कर रहे हैं। इसी भोजन, पानी और श्वास से हमारा जीवन चलता है। तो जितनी एकाग्रता पूर्वक हम भोजन करेंगे उतने ही एकाग्रता पूर्वक हम भजन कर सकेंगे। इसलिए योग का प्रारंभ भोजन से ही होता है और जो हमारा कर्म है वह भी निर्मल होना चाहिए। यदि हम दुष्कर्म करेंगे और चाहेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति हो, नहीं हो सकता। निषिद्ध कर्म को हमें छोड़ना ही होगा और जो काम्य कर्म है उसमें हमें अपने आप को बचाना है कम से कम, और जो कर्तव्य कर्म है उसे तो करना ही चाहिए। तो इन कर्मों को करने के लिए एक तो सकाम कर्म होता है, जब फल की चिंता से आप कर्म को करते हैं, और एक निष्काम कर्म योग होता है। भगवान कृष्ण कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध जग, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध मतलब जीवन के सभी कार्य को तुम संपन्न करो। तो क्या है, इसके फल तुम्हें नहीं भोगना होगा। ये निष्काम कर्म योग है। तो निष्काम कर्म योग का सहारा लेते हुए हम शरीर को पहले स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करें। यदि व्याधि आ गई है शरीर में तो उससे भी बचा जा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आप स्वस्थ हैं उसी समय आपको यह सोचना चाहिए कि हम बीमार ना हों। तो भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, पूरा प्रदूषण है। अभी जो वर्तमान काल है, डार्क एज है, कलयुग का समय है। हर जगह आदमी गंदगी ही गंदगी फैला के रखा है। तो फिर भी स्वच्छ जगह में बैठ करके, एकांत स्थान में बैठ करके हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि यह अंदर की सफाई है। बाहर की सफाई और अंदर की सफाई दोनों है, जिसके लिए मंत्र में आता है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य आभ्यंतर शुचि। तो बाहर की शुद्धि के लिए हम स्नान करते हैं, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, लेकिन अंतर की शुद्धि के लिए हमें प्राणायाम करना होता है। तो प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है। इस फैले हुए प्राण को पूंजित करने की जो कला है उसे योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो भी भावना हमारे अंदर भव सागर आ गया आता रहता है, जो विचारें आती रहती है, उस कौतूहल से बचने के जो उपाय है उसे योग कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्येय का पता होना। जब ध्येय का पता होगा तभी हम ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज की सबसे बड़ी जो कृपा है वह ध्येय वस्तु हमें बताते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा सदगुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे। वह चेतना जिसके सहारे हमारा श्वास चल रहा है, उस चेतना को जागृत करने के लिए नाम का सुमिरन हम करते हैं। लेकिन विधिवत नाम का सुमिरन तभी हो सकता है जब हमारी श्वसन प्रणाली दुरुस्त हो। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वसन तंत्र को सबल बनाते हैं। और जितनी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, सबसे जो स्राव निकलता है जिसको आप हार्मोन्स कहते हैं, वह हार्मोन्स हमारे लिए सबसे दिव्य औषधि का काम करता है। ये हार्मोन्स गुड हार्मोन्स के रूप में तभी आता है जब हम खुश रहते हैं। तो खुश रहने का सबसे आसान तरीका है ये श्वास जो हमारे अंदर आई, यही हमारा एक जीवन है। इसके बाद जो श्वास आएगा वो दूसरा जीवन हो जाएगा। जो श्वास निकल गया वो श्वास बीत गया। तो वर्तमान का जो श्वास है, जब हम श्वास लेते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक श्वास लेनी चाहिए। देखिए अभी श्वास ले रहे हैं हम, अखंड आनंद का अनुभव हो रहा है कि भगवान की कृपा से हमारे अंदर अभी श्वास है। इस श्वास को निरर्थक नहीं जाने दीजिए। इस श्वास में आप आनंदित होइए।
समष्टि से, बाहर से, प्रकृति से हम स्वास्थ्य की तरंगों को खींचते हैं। तो दोनों नासापुट से स्वास्थ्य की तरंगों को खींचिए, जितना खींचेंगे और पेट धीरे 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 बाहर की तरफ नाभि कमल आएगा। देखिए, श्वास लेते हैं तो नाभि कमल थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, श्वास छोड़ते हैं नाभि थोड़ा सा नीचे जा रहा है। यह एक सहज स्वाभाविक क्रिया है। इसका प्रमाण है न्यूबॉर्न बेबी, छोटा बच्चा जिस जो पैदा हुआ हो, उसको आप देखिए, आंखें उसके बंद होते हैं लेकिन पेट ऊपर नीचे होता है, तो नाभि कमल तक वो श्वास लेता है। जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं, विचारों का तांता आता है और हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे अभी देखिए, हमने श्वास लिया, अब हम इस श्वास को अपनी शक्ति के अनुसार अंदर रखते हैं और फिर इसको धीरे धीरे बाहर करते हैं। तो योग में श्वास लेने की क्रिया को पूरक, अंदर रोकने की क्रिया को आभ्यंतर कुंभक और श्वास को बाहर निकालना रेचक और बाहर रोकना बाह्य कुंभक, ये 4 स्टेप में हमें एक श्वास को लेना चाहिए। 1 मिनट में 15 बार श्वास आती जाती है, लेकिन यदि आप इसका सहारा करेंगे तो 2 मिनट में, 3 मिनट में एक श्वास आपका खर्च होगा। इससे आप सोच सकते हैं आपकी आयु कितनी लंबी हो सकती है और सुखद हो सकती है। इसलिए सुखद जीवन यदि जीना चाहते हैं तो आप प्राणायाम का सहारा लीजिए। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा मल द्वार है और जो हमारी जननेंद्रिय है, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र है, और जो सिर है वो वहाँ पर हमारा सहस्त्रदल कमल है, वो आखिरी चक्र है। उस सहस्त्रदल कमल पर गुरु महाराज को ध्यान में रखिए और जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाते हैं, इसी भाव से हम अभी अब प्राणायाम को प्रारंभ कर रहे हैं। आप महसूस कर सकते हो। पहले हम करेंगे क्या, अश्वनी मुद्रा बोलते हैं, मल द्वार और जनेंद्रिय का आकुंचन। इससे जो फैली हुई चेतना है वो ऊपर उठने लगती है। इसके बाद के जो स्वादिष्ठान चक्र है और मणिपुर चक्र को प्रभावित करने के लिए हम करते हैं कपालभाति, जो इस तरह से होता है। केवल पेट पे ध्यान रखिए। कपाल मीन्स जो फोरहेड है और भाती जैसे लोहार की भाती चलती है, ऐसा ये चलेगा। देखिए इसको, लंबे समय तक इसको करेंगे तो आपको अपने ही अंदर से, आपको अपने ही फोरहेड पर जलता हुआ एक ज्योति का अनुभव होगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे एक प्रकाश आपके चेहरे पर फैलता जाएगा। इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम करते बाह्य कुंभक, बाह्य प्राणायाम। श्वास लिया, श्वास को निकाल दिया और पेट को अंदर की तरफ, नाभि को कमर की तरफ खींचिए, मेरुदंड की तरफ, मल द्वार को ऊपर की तरफ और ठूठी को कंठकोप से लगा के रोक दीजिए। ये महाबंध है। इससे प्राण उत्थित होता है और विचार शून्यता में आप जाते हैं। दिक्कत क्या है कि भजन सुमिरन में हम बैठते हैं लेकिन मन भटकने लगता है। तो मन को भटकाव से रोकने के लिए सबसे पहले इन क्रियाओं को हमें कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा प्राणायाम है वो जय प्राणायाम। ठूठी को कंठकूप से लगा के, पूरी लंबी ताकत लगा के आप श्वास को लेते हैं। देखिए इस तरह से, यथाशक्ति रोकने के बाद दाहिना नासापुट को बंद करके बाएं से निकाल दीजिए। तो इस तरह से चक्रों का उत्थित करते हुए हम अनाहत चक्र तक पहुंच गए हैं। एक बार और देखिए, इसके ऊपर विशुद्धि चक्र कंठ में
उसको प्रभावित करने के लिए हम करेंगे, जैसे खर्राटे की आवाज़ होती है उस तरह से। अगले चक्र आज्ञा चक्र को वेदन करने के लिए हम पहले भस्त्रिका करेंगे। उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अंगूठे से कान के जो ये ढक्कन है इसको बंद करते हैं, 3 उंगलियों से नेत्रों को बंद करते हैं, और जो तर्जनी है भवों के ऊपर होता है, पूरी श्वास लेते हैं और भ्रमरे की तरह आवाज को निकालते हैं। अब हमारी चेतना गुरुद्वारे में आ चुका है। ये जो दोनों भवों के बीच में जो स्थान है इसको त्रिकुटी कहते हैं, उस त्रिकुटी को ही गुरुद्वारा कहते हैं। यही दरबार है, सदगुरु के दरबार का ये गेट है। इस गेट पर हमें नॉक करना चाहिए। बाइबल में आता है कि नॉक द डोर दाई शैल बी ओपन अनटू यू, और हमारे गीता शास्त्र में आता है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यंतरचारिणो। मतलब बाहर के विषयों को बाहर रोककर। ये कैसे रोके? ये रोके जो हम मूल बंद लगाए थे, जो महाबंध लगाए थे, महाबंध लगा के और प्राणायाम करके हम बाहर के विषयों को बाहर रोक सकते हैं। अब जो हमारा नेत्र है उसमें जो गोलक है, उसमें जो काली पुतली है, दोनों पुतलियों को एक करके जब ऊपर देखते हैं, इसको शांभवी मुद्रा बोलते हैं योग की भाषा में, और थोड़ा सा गर्दन को सीधा करते हुए देखेंगे और दृष्टि को भ्रुवोर मध्य में स्थापित कर देंगे, तो आप देखेंगे गुरु महाराज की दया से श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसु सुप्रकाशु बड़े भाग्य और आवहि जासु। उगरई विमल विलोचन ही के मिटहि दोष सब भव रजनी के। सूझई रामचरित मणि मानिक जो जहाँ गुप्त जहाँ खानिक। जहाँ कभी एक ज्ञान का खजाना है सब सूझने लगता है, गुरु महाराज की दया होती है। उसके बाद सदगुरु स्वयं अपने शिष्य को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते खींचते हैं, और जो साधक है वह गुरु महाराज के शरण में चला जाता है, और वहाँ आकर के फिर गूंगे ने गुड़ खाया ऐसा भाव होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, आनंद ही आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करें, यही मंगल कामना हमारी है ईश्वर से। और आप सबसे निवेदन है कि इस चीज़ को उन लोगों को ज़रूर बताएं जो तकलीफ़ में है, गरीबी का तकलीफ़ हो, क्योंकि गरीबी अमीरी भौतिक है, अंदर से सब अमीर है। सब घट मेरे साइयाँ सुनी सहज न कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होए। तो भगवान को प्रकट करना पड़ता है। जैसे लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन लकड़ी पर यदि आप पतीली को रख दें तो पानी गर्म नहीं होगा। निर्गुण अग्नि को सगुण करना पड़ता है। उसी तरह से जो सुषुप्त चेतना है उसको जागृत करना पड़ता है, और जागृत करने के लिए गुरु महाराज के आशीर्वाद लेना जरूरी है। जैसे आप अग्नि जलाना चाहते हैं तो अभी मैच बॉक्स आया है, लेकिन पहले अग्नि से अग्नि को जलाया जाता था। गुरु महाराज की अग्नि से हम अपने जो हमारी सोई हुई चेतना है उसको जागृत करते हैं, अपने दीपक को जलाते हैं, और तब आता है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। फिर बैठे रहिए आराम से, कुछ करने सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होना था अब हो चुका, अब हम ऊपर है, अब इस ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। अब नीचे हम यदि आना चाहें हम तभी आएंगे, हमें कोई डिगा नहीं सकता है। ये गुरु महाराज के गोद में, उनके चरण कमलों में हम बैठे हुए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।